ओम अचिंत व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो द्वितीय अध्याय के जो कि बृहद जातकम से संबंधित है, जिसका कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पिछले एक महीने से, इस 15वें छंद में, शार्दूल क्रीडित छंद में कहा आचार्य वरामीर ने कि जीवो जीव बुधौ सितेन्दु तनयौ व्यर्का विभौ महक्रमात् द्विन्दुर्काविकुजेन्द्विनाश्च सुहृद केषाञ्चिदेवं मतम् सत्योक्ते सुहृदस्त्रिकोण भवनात् स्वात् स्वान्त्यधी धर्मपा स्वोच्चायु सुखपाः स्वलक्षण विधे नान्यैरविरोधादिति। कहा कि कोई बताएंगे क्या अर्थ है इसका, व्यास जी, या मैं ही बताऊं? इसका अर्थ ये है कि जीवो जीव बुधौ सितेन्दु तनयौ व्यर्का विभौमा क्रमात्। क्रम से सूर्य आदि नाम गृहाणाम कृमा जीवादय सुहृद। सूर्य आदि जो ग्रह हैं, क्रम से सूर्य से लेकर के और शनि तक सभी ग्रहों के जो सुहृद हैं, शोभनम हृदय शोभनम मित्रम, जो सुंदर मित्र हैं, है ना, मित्र जो हैं वो बताए जा रहे हैं सूर्य आदि ग्रहों से लेकर के। तो कहा भट्टोत्पल ने कि तत्रादित्य सूर्यस्य जीवो, जो प्रथम शब्द है ना जीवो, तो ये मित्र है किसका? सूर्य का। सूर्य का मित्र बृहस्पति है, बस, और कोई मित्र नहीं है। ठीक है। जीव बुधौ, जीव कहते हैं बृहस्पति को, और बुध कहते हैं बुध को। सौम्य भी नाम है उनका, चंद्रमा के पुत्र हैं, चंद्र तनय भी कहे जाते हैं। वो किसके मित्र हैं? वो मित्र हैं चंद्रमा से जो अगले ग्रह, सूर्य से जो अगले ग्रह हैं। कौन है? सूर्य से अगले कौन है? चंद्रमा। क्रम से चलिए, अब आपको समझ में आ जाएगा ये छंद। तो प्रथम जो शब्द है वो सूर्य के लिए है। सूर्य के मित्र हैं जीव बृहस्पति, चंद्रमा के मित्र हैं जीव बुधौ, यानी बृहस्पति और बुध, बाकी सब शत्रु हैं। फिर आइए सितेन्दु तनयौ, ये शब्द जो लिखा है ये मंगल के मित्र हैं। सित इंदु तनयौ, सित कहते हैं शुक्र को, और इंदु तनय कहते हैं, इंदु के जो तनय है पुत्र हैं, अर्थात बुध। तनयौ द्विवचन का शब्द है ना। तो सितेन्दु तनयौ ये बुध के मित्र हैं, शुक्र और बुध, बाकी सब शत्रु हैं। व्यर का विगतो अर्कहा, जिसमें से अर्क को छोड़ दीजिए, आप अर्क को निकाल दीजिए। अर्क कहते हैं सूर्य को, सूर्य को निकाल दीजिए। जो शेष ग्रह बचे वो किसके मित्र हैं? वो बुध से अगले, यानी कि बृहस्पति के। बृहस्पति के जो मित्र हैं वो सूर्य को छोड़ करके सभी मित्र हैं। फिर आगे लिखा नहीं, एक मिनट रुकिए। जीव तो हो गया सूर्य के, जीव बुधऊ हो गया चंद्रमा के लिए, सितेन्दु तनयऊ हो गया मंगल के लिए। तो मंगल के मित्र हैं शुक्र और इंदु तनय, यानी कि बुध। और बुध के मित्र हैं व्यर्का, यानी कि विगता अर्का। अर्क को निकाल करके जो शेष ग्रह बचे वो सब बुध के मित्र हैं। और फिर आगे लिखा विभौमहा, विभौमहा का अर्थ भी यही है, विगता भौमहा। मंगल को निकाल दीजिए, मंगल को हटा दीजिए, जो शेष सारे ग्रह बचे वो किसके मित्र हैं? बृहस्पति के मित्र हैं। अब कौन रह गए? अब शुक्र और शनि बचे, तो उसका आगे बता रहे हैं। इंद्वर्का, देखिए ये जो शब्द है ना द्विंद्वर्का, ये द्विंद्वर्का नहीं है, इसमें जो है क्रमात् भी छुपा हुआ है, ता भी छुपा हुआ है, उसको निकाल दीजिए तो यहां बचेगा इंदु अर्का, इंद्वर्का। तो इंदु अर्का का मतलब क्या हुआ? इंदु कहते हैं चंद्रमा को, और अर्क कहते हैं सूर्य को। तो विंद्वर्का, वि माने विगतः, निकाल दीजिए फिर इंदु को और अर्क को, चंद्रमा को सूर्य को निकाल दीजिए। इन दो ग्रहों को निकाल करके जो ग्रह बचे वो किसके मित्र हैं? वो शुक्र के मित्र हैं। फिर आगे लिखा वि कुजेन्द्वनाश्च सुहृदा, फिर ये शनि के मित्र बता दिए। कौन कौन? वि कुज इंदुनाश्च, वि माने विगता, विगता कहते हैं निकाल दीजिए, रहित कर दीजिए। कुज को यानी मंगल को,
इंदु यानी चंद्रमा को, और इन, देखिए इंदु ना, ये अयादि संधि हो गई यहां पर। तो वी कुजेन जुनाश्च, वी माने विगतः रहितः, कुछ कहते हैं मंगल, इंदु माने चंद्रमा, और इन कहते हैं सूर्य को। तो मंगल, चंद्रमा और सूर्य को निकाल दीजिए, जो शेष बचे वो सब शनि के सुहृद यानी मित्र हैं। के सांशित देवम मतम, ये कुछ आचार्यों का मत है। ठीक है, आजकल जो परिपाटी चल रही है मित्रता शत्रुता की, ये उसके ठीक विपरीत है। अब क्या करना है इसमें व्यास जी, थोड़ा सा इसमें चिंतन करिए, जरा मनन करिए आप सभी लोग। मनन क्या करना है इसमें, ये यवनेश्वर का मत बता रहे हैं इसमें ये वरामिहिर, कि मेरे समय में कुछ आचार्य लोग जो हैं वो शत्रुता मित्रता इस प्रकार की मानते हैं। तो वरामिहिर ने, देखिए बहुत समझने वाली बात है यहाँ पर, किसी का अपमान नहीं किया, किसी ही आचार्य को एकदम सिरे से नहीं काट दिया, बल्कि उनके मत को सम्मान देते हुए अपने ग्रंथ में उसको लिखा, परिचय दिया कि भाई कुछ आचार्य ज्योतिष के, यवनाचार्य यवनेश्वर हैं, वो ये कहते हैं कि सूर्य आदि ग्रहों के मित्र शत्रु इस प्रकार होते हैं। लेकिन वो पालन इसका उन्होंने उसको माना नहीं। उन्होंने किसको माना, उन्होंने सत्योक्ते, अब अगली पंक्ति में बता रहे हैं, सत्याचार्य के द्वारा, जो सत्याचार्य जो ज्योतिष के आचार्य हैं, उन्होंने जो उक्त माने कहा है, मैं तो उसी का पालन कर रहा हूं, उसमें कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है, मैं उसको मान रहा हूं। लेकिन कुछ आचार्य ग्रहों की शत्रुता मित्रता इस प्रकार को मानते हैं, जैसे सूर्य के मित्र केवल जीव है, बृहस्पति है, बाकी सब शत्रु हैं। लेकिन अब देखिए चंद्रमा, हम लोग चंद्रमा को सूर्य का मित्र मानते हैं व्यास जी, है ना, मंगल को भी मित्र मानते हैं, लेकिन यवनेश्वर नहीं मानते थे। आप इस पर चिंतन करने की जरूरत है। तो यहां पर इन्होंने ये बता दिया, जैसे केचित कह दिया यहां पर उन्होंने, केचित का मतलब कुछ आचार्य ऐसे हैं जो ये मानते हैं। जैसे पाणिनि आप पढ़े अगर, अष्टाध्यायी आचार्य पाणिनि जो हुए वैयाकरण संस्कृत व्याकरण के, तो वो भी विकल्प कर देते हैं, जगह जगह लिख देते हैं, वाह कह देते हैं, विकल्प कर देते हैं, या विभाषा कह देंगे। इसी तरह से वराहमिहिर ने भी कह दिया कि केचित कुछ आचार्य ऐसे हैं जो ये मानते हैं, लेकिन उन्होंने सत्याचार्य के प्रमाणिक मत को ही यहाँ पर उपस्थापित किया है, और यही सर्वमान्य है। ठीक है, तो नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता के विचार को बता रहे हैं। अब यवन आचार्य के मत को अगर हम लेते हैं, थोड़ा सा मनन करते हैं, तो कहीं कहीं देखिए उनकी उनकी समानता हमारी आजकल की जो वर्तमान के आचार्य हैं और उससे मेल खाती है। जैसे वी कुजेन जुनाश्च, चंद्रमा, मंगल और इंदु और सूर्य को अलग कर दीजिए आप। तो इन्होंने, यवनाचार्य ने सूर्य को शनि का मित्र नहीं माना है, हम भी तो नहीं मानते, सूर्य के शत्रु ही है शनि। तो कुछ बातों में वो चीजें बिल्कुल मेल खाती हैं, मिल जाती हैं वो चीजें। अब मंगल को विभौमा कहा, विभौमा बृहस्पति के लिए कहा, बृहस्पति के मंगल मित्र नहीं है, भौम को छोड़ दीजिए। अब क्यों कहा होगा उन्होंने यवनेश्वर ने, एक विचार संभवतः ये भी हो सकता है कि मंगल जो है वो कौन है, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तमस हैं, तामसिकता के ग्रह हैं व्यास जी, है ना। तो तमस और बृहस्पति कौन है, सतोगुणी ग्रह हैं, सात्विक हैं। तो सतोगुण का और तमोगुण का तो वैर ही होता है ना। तो यवनेश्वर संभवतः इस विचारधारा को उन्होंने नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता के उसमें गिना हो, इसलिए उन्होंने बृहस्पति के शत्रु को जो है वो मंगल मान दिया उन्होंने। खैर, तो ये तो एक मत हमने पढ़ लिया। अब जो मत है सत्याचार्य का, वो क्या है उसको बता रहे हैं। वो जिसको आचार्य वराहमिहिर ने माना, पराशर आदि ऋषियों ने माना, सारावली आदि जितने भी ग्रंथ लिखे गए बाद में, सबने इन्हीं के मत को माना है, यवनेश्वर को मत को नहीं माना गया। तो वो क्या है, सत्योक्ते, सत्य के द्वारा उक्त है, वो सत्य के द्वारा कहा गया है। सत्य नाम के आचार्य हैं, सत्याचार्य ज्योतिष के, उन्होंने कहा, क्या कहा कि सुहृद मित्र कौन होते हैं मित्र जो होते हैं ग्रहों के, देखिए ग्रहों की जो शत्रुता और मित्रता है वो इसलिए नहीं है, वो जैसे हम लोक व्यवहार में कोई किसी के अनुकूल हो जाए तो वह मित्र हो जाता है, प्रतिकूल हो जाए तो शत्रु हो जाता है। व्यवहार के वशीभूत भी शत्रुता मित्रता होती है, लेकिन ग्रहों की मित्रता शत्रुता में ये कैसी बात हो गई। तो ग्रहों की शत्रुता मित्रता जो है, ये उनके प्रकृति, ये उनके स्वभाव के अनुकूलता और प्रतिकूलता का एक द्योतक है। जैसे सूर्य और शनि परस्पर शत्रु हैं, क्यों है भाई शत्रु, क्योंकि सूर्य कौन है, प्रकाशक ग्रह है। चौर शनि कौन है, शनि अंधकार के प्रतीक है, अंधेरा है, काला रंग है उनका।
वो बिल्कुल सूर्य से बहुत दूर है। जो हम नवग्रहों की कक्षाओं स्थापित देखते हैं, स्थापित कक्षाओं को, तो शनि सबसे दूर है, बाहरी ग्रह है। और उनको यम भी कहा गया, यम है वो, है ना, यम उनके वो है। तो यम से मतलब काला रंग है उनका, और सूर्य का रंग बिल्कुल विपरीत है। तो ये विपरीत रंग के कारण, ये रंगों का ही संयोजन है। ठीक है, तो रंगों की ही प्रतिकूलता, रंगों की ही अनुकूलता है ये। इसी को ग्रहों की शत्रुता और मित्रता समझिए आप। ऐसे में समझिए कि शत्रुता का मतलब ये नहीं हुआ कि सूर्य कोई 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 व्यक्ति है और वो शनि को शत्रु मानते हैं तो लड़ बैठेंगे। ग्रहों की शत्रुता मित्रता वस्तुतः उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव, उनके रंग, उनकी जो ग्रहों की ऊर्जाएं हैं, रश्मियां हैं, जो किरणें हैं, वो उसी के अनुरूप हैं। ये इसको समझना है हमको। भट्टोत्पल ने अपनी टीका में यही लिखा है। तो अब सत्यचार्य का जो मत है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सुहृदा मित्र वो होते हैं जो त्रिकोण भवनात् स्वात्, किसी ग्रह के अपने त्रिकोण भवन से, स्वयं माने जो दूसरा स्थान होता है उसके अधिपति, अंत माने जो अंतिम स्थान होता है यानी 12वां स्थान, उसके अधिपति। धी कहते हैं बुद्धि, पंचम भाव को बुद्धि भाव भी कहते हैं, तो पंचम भाव के अधिपति। धर्म कहते हैं नवम भाव, नवम भाव के अधिपति। पा माने पति। स्वच्छ आयु हो, स्वच्छ कहते हैं अपने उच्च स्थान के अधिपति। आयु कहते हैं अष्टम भाव के अधिपति। सुख पहा, सुख भाव के अधिपति। तो इस प्रकार से ये जो मित्रता शत्रुता होती है, ये इस प्रकार से होती है, ग्रहों के मूल त्रिकोण स्थान से निर्धारित की जाती है। तो अब इसको समझते हैं। आगे लिखा स्वलक्षण विधेय नान्याय विरोधादिति। ठीक है, इसमें कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है। ये अपने इन्हीं लक्षणों के कारण, इसी विशेषता के कारण जो है वो ग्रहों की मित्रता शत्रुता हो जाती है। कैसे होती है देखिए, चार्ट के द्वारा समझते हैं। ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र में ही यही सत्याचार्य का ही मत है कि त्रिकोणात स्वात सुख स्वांत धी धर्मायु स्वतुंगपाहा सुहृदो रिपुवश्चान्य समास चोभय लक्षणा। जैसे हम सूर्य के मित्र पर विचार करें, नैसर्गिक मित्रता की बात हो रही है। जैसे नेवले की नैसर्गिक शत्रुता सर्प से होती है, ऐसे ही ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता शत्रुता बताई जा रही है। ग्रह हमेशा प्रतिकूल होते हैं। जैसे सूर्य के मित्र हमको निकालने हैं, तो क्या करेंगे? सूर्य का त्रिकोण भवन क्या है? सूर्य का मूल त्रिकोण राशि है सिंह। सूर्य जो है सिंह राशि में, वो मूल त्रिकोण के कहे जाते हैं, वो उनका त्रिकोण भवन है। हर ग्रह के त्रिकोण भवन है, ये हम पूर्व के प्रथम अध्याय के छंदों में पढ़ चुके हैं, किस ग्रह की कौन सी राशि मूल त्रिकोण होती है ना व्यास जी? तो आगे देखिए, अब सूर्य का जो त्रिकोण भवन है वो सिंह है। तो सिंह राशि से स्व, अब एक इस शब्द को पकड़िए, अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे आप। त्रिकोण भवनात् स्वात, स्वात माने अपने त्रिकोण भवन से, स्व, स्व माने स्व भाव किसको कहते हैं? दूसरे भाव को। तो सिंह राशि से दूसरी राशि कौन सी है? सिंह से स्व, सिंह से दूसरी राशि कन्या होती है, और कन्या के स्वामी होते हैं बुध। तो ये मित्र हो गए। फिर देखिए, इसी सिंह राशि से स्वय के बाद क्या लिखा उन्होंने? अंत्य। अंत्य कहते हैं अंतिम राशि, आखिरी राशि, 12वीं राशि। तो सूर्य से 12वीं राशि कौन सी है? सिंह से। आप सिंह से जब काउंट करेंगे तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, नहीं, सिंह से 12वीं राशि। तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क हो गई। तो सिंह से 12वीं राशि कर्क हो गई। कर्क के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा होते हैं। तो इसलिए सूर्य के मित्र चंद्रमा भी हुए। फिर सिंह राशि से धी, धी कहते हैं पंचम राशि गिनिए, पंचम स्थान गिनिए। तो सिंह राशि से पंचम स्थान कौन सा होता है? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, धनु होता है। ये आपको राशियों के क्रमांक याद होने चाहिए। ग्रुप में आपको मैं भेज दूंगा अगर नहीं याद है किसी को तो सिंह से 5वीं राशि धनु होती है, 9 नंबर की राशि। यहां मैंने राशियों के क्रमांक लिख दिए हैं। तो धनु राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति है, तो बृहस्पति मित्र हो गए। फिर सिंह से देखिए, सारी जो हम देख रहे हैं मित्रता, वो ग्रहों के त्रिकोण भवन से ही देख रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर सूर्य के मित्र का विचार कर रहे हैं, तो सूर्य के ही जो त्रिकोण राशि है सिंह, सिंह से ही विचार हो रहा है। मित्रता शत्रुता का आधार त्रिकोण राशि है। तो सिंह से धर्म, अब धर्म की राशि, धर्म का मतलब नवम भाव को धर्म भाव कहते हैं। तो सिंह से नवम भाव यानी नवम राशि होती है मेष, और मेष के स्वामी होते हैं मंगल, तो मंगल भी मित्र हो गए। फिर सिंह से सुख पा, सुख कहते हैं चतुर्थ भाव का नाम सुख भाव है, चौथी राशि। तो सुख चौथी भाव को कहते हैं ना। तो सिंह से चौथी राशि गिन लीजिए, 5, 6, 7, 8।
सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, तो वृश्चिक हो गई। वृश्चिक के स्वामी मंगल हो गए। इसी प्रकार अब कहा स्वच्चा, अपनी उच्च राशि के स्वामी। तो उच्च राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य की उच्च राशि क्या है? मेष है, और मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। और एक ये शब्द हमारे हो गए, एक इसमें एक और रह गया। क्या रह गया? स्वच्छ आयु, आयु माने अष्टम भाव। तो सूर्य से जो आठवां भाव है, सूर्य की जो त्रिकोण राशि है सिंह, सिंह से आठवीं राशि कौन सी है? तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो मीन माने, मीन के स्वामी कौन है? गुरु हैं। तो गुरु यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, अष्टम छूट गया ये। तो आठवीं राशि के स्वामी भी गुरु हो गए। अब देखिए यहाँ पर, अब कौन सी राशियां बच गई? देखिए सूर्य की सिंह राशि से दूसरी राशि भी आ गई, 12वीं भी आ गई, 5वीं आ गई, 9वीं आ गई, चौथी राशि आ गई, उच्च राशि आ गई, और 8वीं आ गई। तो कौन सी बच गई? पहली, तीसरी, छठी, 7वीं, 10वीं, 11वीं, ये राशि बच गई, है ना, सिंह राशि से। तो इन राशियों के जो स्वामी होंगे वो शत्रु होंगे। यानी सूर्य से, जैसे सूर्य से सिंह राशि से, अब पहली राशि देखिए, पहली का मतलब क्या हुआ? सिंह राशि खुद ही हो गई, तो वो तो सूर्य की ही राशि है, तो उसको छोड़ देंगे। फिर देखिए तीसरी राशि, अब देखिए तीसरी राशि का मतलब सिंह से ही तीसरी राशि गिनिए कौन सी होती है? तो सिंह, कन्या, तुला होती है। तुला के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। तो शुक्र शत्रु हो गए यहां से, इस दृष्टि से। फिर देखिए छठी राशि कौन है? सिंह से छठी राशि गिनिए, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यानी कि शनि हो गए मकर के स्वामी, तो वो भी शत्रु हो गए। फिर 7वीं राशि गिनिए सिंह से ही, तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, यानी कि फिर शनि हो गए। तो दोनों राशियों के स्वामी आ गए, तो शत्रु हो गए। फिर 10वीं राशि गिनिए, सिंह से 10वीं राशि कौन सी होती है? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, शुक्र होते हैं। तो शुक्र तो आ ही गया, शुक्र की दोनों राशियां आ गई, तो शत्रु हो गए। और 11वीं राशि गिन लीजिए कौन सी होती है सिंह से? तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। मिथुन के स्वामी बुध होते हैं। अब देखिए, अब बुध यहां से तो शत्रु हुए, एक राशि जो है वो 11वीं पड़ रही है, और एक राशि सिंह से दूसरी है उसकी कन्या, वो भी बुध की राशि है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब एक राशि के स्वामी बुध जो है, एक राशि से मित्रता हो गई और एक राशि से शत्रुता हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह को सम कह देते हैं, मध्यस्थ कह देते हैं। भट्टोत्पल ने लिखा मध्यस्थ हो जाते हैं वो ग्रह। तो यहाँ पर बुध जो है वो सूर्य के कौन हुए? ना तो मित्र हुए, ना ही शत्रु हुए, बल्कि वो क्या हो गए? सम हो गए। ठीक है, या आप म्यूट हैं क्या? बताएं भाई, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? आ गया जी। आ गया, ठीक है। अब इसको चंद्रमा से विचार कर लेते हैं। चंद्रमा के नैसर्गिक मित्र कौन होंगे? तो चंद्रमा की, पहले आपको त्रिकोण भवन पता होना चाहिए, चंद्रमा किस राशि में मूल त्रिकोण के कहे जाते हैं। तो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है वृषभ। तो वृषभ से स्व माने दूसरी राशि गिनिए कौन सी हुई? मिथुन हो गई, मिथुन के बुध हो गए। फिर वृषभ से अंत कहते हैं 12वीं राशि, 12वीं राशि कौन सी होती है? मेष, उसके स्वामी मंगल हुए। वृषभ से धी यानी पंचम राशि कन्या होती है, उसके स्वामी बुध हुए। अब देखिए बुध की दोनों राशियां आ गई यहाँ पर, है ना। तो बुध जो है वो चंद्रमा के कौन हुए? मित्र हो गए। अगर ऐसा हो कि यहां से तो मित्र हो जाए और एक राशि बच जाए किसी ग्रह की, तो वह सम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। यही नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता का आधार है। वृषभ राशि से ही 9वीं राशि गिनिए कौन सी होती है? मकर होती है, मकर के स्वामी शनि है। देखिए शनि की एक राशि आ गई यहाँ पर, और कोई राशि नहीं आई। तो शनि कौन हुए? यानी एक दृष्टि से तो शनि कौन हो गए? मित्र हो गए। और दूसरी एक राशि रह गई, तो वहां से शत्रु हो गए। तो मित्र और शत्रु जब ऐसी स्थिति हो जाए, तो वह ग्रह क्या हो जाता है? सम हो जाता है, सम। मध्यस्थ हो जाता है। तो चंद्रमा के शनि कौन हुए? सम हुए। वृषभ से आयु यानी 8वीं राशि गिनिए कौन सी है? धनु होती है, धनु के स्वामी गुरु है। देखिए गुरु भी क्या कहीं और है, गुरु की एक ही राशि आई है धनु, मीन नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीन के स्वामी गुरु भी कौन हुए? चंद्रमा के सम हुए। शत्रु। सम हुए भाई, शत्रु नहीं, हाँ जी, सम हो जाएंगे। है ना। और वृषभ से चौथी राशि गिनिए, तो सिंह हो गई। सिंह के स्वामी कौन है? सूर्य है। सूर्य की तो एक ही राशि है, सूर्य। दूसरी राशि है ही नहीं। इसलिए चंद्रमा के सूर्य हमेशा मित्र होते हैं, नैसर्गिक मित्र होते हैं। फिर चंद्रमा की उच्च राशि क्या है? वृषभ है।
वृषभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं, तो शुक्र भी मित्र होने चाहिए। लेकिन शुक्र की दूसरी राशि तुला भी होती है, तुला राशि यहाँ पर आई नहीं इस क्रम से। अचय शुक्र भी कौन हुए चंद्रमा के? सम हो सम हो गए। ठीक है, तो नीचे मैंने लिखा यहाँ पर चंद्रमा के मित्र कौन हुए? एक तो बुध हुए, क्योंकि बुध की दोनों राशियां आ गई इस नियम से, और सूर्य हुए, सूर्य की तो एक ही राशि होती है। शेष सभी ग्रह सम हो गए। अब कोई भी राशि है, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो चंद्रमा का मित्र ना हो, है ना? तो इसलिए चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं होता। चंद्रमा का, वृषभ से तीसरी राशि, क्या कहा? वृषभ से तीसरी राशि कर्क, हाँ, तो तीसरी पा रही है। हाँ, तो कर्क के स्वामी तो चंद्रमा ही है, चंद्रमा के ही तो मित्र निकाल रहे हैं हम। अपने खुद के शत्रु और मित्र थोड़ी होंगे पांडे जी। जी। तीसरी राशि बची, तो तीसरी राशि वो चंद्रमा की ही तो है, वो चंद्रमा की स्वयं राशि है, राशि है। चलिए, तो ठीक है, तो ये आपको 15वां छंद स्पष्ट हो गया अब तो। स्वलक्षण स्वचायु सुखपाहा स्वलक्षण विधेयर नान्यरा विरोधादिति। स्वलक्षण विधि, अपने इन लक्षणों से इनका कभी विरोध नहीं होता, ये सर्वदा नैसर्गिक मित्र ही होते हैं। यानी यही नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता का सर्वमान्य प्रमाणिक मत है। ठीक है, और इसके अन्य स्थान पर जो ग्रह होते हैं वो शत्रु कहे जाते हैं, और दोनों में होते हैं तो उनको हम सम कह देते हैं। अब देखिए, अब जब आप यवन का मत पढ़ते हैं व्यास जी, तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने चंद्रमा के जीव बुधव बृहस्पति और बुध को ही मित्र माना, अन्य ग्रहों को शत्रु माना, यानी सूर्य को शत्रु कहा। क्यों कहा होगा? जहां तक मैं समझता हूं, चंद्रमा कौन है? जल तत्व है। सूर्य कौन है? अग्नि तत्व है। तो जल तत्व और अग्नि तत्व का परस्पर वैर है ना? एक एक, एक सत्वगुणी रजोगुणी ग्रह है, मंगल तमोगुणी ग्रह है, तो इस दृष्टि से भी वैर हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यवन का जो मत है वो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है ना? इस पर विचार करने की जरूरत है, लेकिन वराहमिहिर ने और हमारे आचार्यों ने नहीं माना इस मत को। ठीक है, उनका मत ये रहा कि मूल त्रिकोण राशि से जो स्व, अंत, धी, धर्म और उच्च और आयु स्थान की जो राशियां होती हैं वही मित्र कही जाती हैं, अन्य नहीं। चलिए, अब मैं समझता हूं कोई शंका आपकी नहीं बची होगी। ये यवनाचार्यों का मैत्री चक्र है, ये पिछली बार भी मैंने आपको दिखा दिया था कि सूर्य के मित्र केवल कौन है? जीव है, जीवो बृहस्पति हैं, अन्य सभी शत्रु हैं। चंद्रमा के, तो इस मत को पढ़ लीजिएगा आप, यद्यपि यह मत अब नहीं माना जाता है, लेकिन कोई शोध करना चाहे तो वह स्वतंत्र है ना? वराहमिहिर की तरह हम किसी को रोकेंगे नहीं, किसी को, है ना व्यास जी? पद किसी का रोकना नहीं चाहिए। किसी को लगता है कि नहीं यहाँ से भी अनुसंधान हो सकता है तो कर लीजिए भाई। हालांकि वराहमिहिर, पराशर, सत्याचार्य ये सब करके देख चुके थे, फिर भी आपको अपनी ऊर्जा लगानी हो तो आप सब अपनी 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 दृष्टि से स्वतंत्र है ना? चलिए, वराह की भाषा थोड़ी कठिन है। सत्याचार्योक्त प्राकृतिक नैसर्गिक मैत्री चक्र ये मैंने बना दिया। जो हमने अभी निकाला कि स्वयं माने दूसरा, 12वां, इस तरह से सूर्य के मित्र कौन हो जाते हैं, सम कौन हो जाते हैं, शत्रु कौन हो जाते हैं, यहाँ लिख दिया गया है। चंद्रमा के मित्र कौन है? सूर्य और बुध हैं। सम कौन है? सारे ग्रह सम हैं, शत्रु कोई नहीं है, चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं माना जाता। मंगल के कौन कौन है वो सब लिखा हुआ है, सारे ग्रहों का मित्र सम शत्रु, तो ये नैसर्गिक है, ये सर्वदा रहता है। ग्रह सर्वदा इस भाव से अपने अपने इन प्रकृति के वशीभूत इन ग्रहों से अपना संबंध रखते हैं। तो इनका प्रयोग क्या है? नैसर्गिक मित्रता शत्रुता का प्रयोजन क्या है कहने का? आचार्य ब्राह्मण बता क्यों रहे हैं आपको कि ये शत्रु है ये मित्र है? इसका प्रयोजन ये है कि जब ग्रह अपने इन मित्र की राशियों में बैठे हों किसी की जन्म कुंडली में, तो हम उस ग्रह को बली कहते हैं, बलवान कहते हैं। कोई ग्रह अपने मित्र के घर बैठा है तो वह बलवान है। कोई अपने सम ग्रह के राशियों में बैठा है तो वह तटस्थ है ना? तटस्थ भी कितना अच्छा शब्द है, देखिए, सम है, मध्यस्थ है। तटे स्थितः तटस्थः, व्यास जी, जो तट पर स्थित है, जो किनारे पर स्थित है, उसी को हम तटस्थ कहते हैं। जो किनारे पर स्थित है वो स्थल को भी देख रहा है और जल को भी देख रहा है, जल में क्या बह करके जा रहा है उसका भी वो अवलोकन कर रहा है, और भूमि पर कौन कौन है उसका भी अवलोकन कर रहा है।
उदासीन भी इसके स्थान पर एक शब्द मिल जाता है, उदासीन, ना मित्र ना शत्रु, है ना। उत आसीन, जिसका आसन उठा हुआ है, ऊपर है। दो लोग झगड़ रहे थे, उन दोनों लोगों के बीच में उसने क्या किया, अपने आसन को ऊपर उठा लिया। ठीक, वो अब उनसे अलग हो गया, उठ गया वो, यानी मित्रता शत्रुता से ऊपर उठ गया। तो उदासीन भी बड़ा अच्छा शब्द है, तटस्थ भी है, सम भी है। ठीक है, तो ऐसा करके आपको 15वां छंद ये समझ लेना है। अब भी कोई किसी की शंका रह गई हो तो बता सकते हैं भाई, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आधा घंटा हो गया इसी छंद में हमारा। सर जी एक बात आवाज नहीं आ रही आपकी आज। आज आप ऐसी जगह बैठे हैं, हाँ, वहां से आवाज नहीं आ रही है। नहीं कट रही है आवाज। आवाज कट व्हाट्सएप पे रही है। सेंड। आप किसी और डिवाइस से ज्वाइन कर लीजिए, यहां से आवाज नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही आपकी आवाज आज। आज व्यास जी की जो मधुर ध्वनि है वो सुनने को नहीं मिल रही है। चलिए अब 16वें छंद की ओर चलते हैं। 16वां छंद क्या है, ये भी शार्दूल विक्रीडित छंद में है, इसमें भी लिखा उन्होंने। अब यहाँ पर इसको और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। ये जो आपको चार्ट मैंने आपको दिखाया अभी शत्रुता मित्रता का, इसी को और अधिक स्पष्ट तरीके से खोल रहे हैं कि शत्रु मंद सितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषारवे तीक्ष्णांशुर्हिमरश्मिजश्च सुहृदौ शेषाः समाशीतगो जीवेन्दूष्णकराकुजस्य सुहृदो द्योरिसितार्की समौ मित्रे सूरसितौ बुधस्य हिमगु शत्रु समाश्चापरे शार्दूल विक्रीडितम। देखिए क्या कहा, शत्रु मंद सितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवे। रवे, रवि के शत्रु कौन है, मंद सितौ। आपको छंद में आपको बता रहे हैं, अब आप ऐसे याद कर लीजिए, चार्ट मत याद करिए। वो स्व, अंत्य, धी, धर्म, वो तो एक आपको तकनीक बता दी कि किस प्रकार इनकी मित्रता शत्रुता का निर्धारण हुआ है। अब वो आप तकनीक बार बार तो तकनीक लगाएंगे नहीं कि भाई सूर्य के मित्र कौन है, तो लगाओ ये तकनीक, स्व राशि कौन है, अंतिम राशि कौन है, धी कौन है, धर्म कौन है। अब आपको बता रहे हैं कि ऐसे याद कर लीजिए, बार बार तकनीक लगाएंगे तो फिर कैसे फलित करेंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो शत्रु मंद सितौ, शत्रु कौन है, मंद सितौ, मंद हैं और सित हैं, ये दो ग्रह सूर्य के शत्रु हैं। मंद किसको कहते हैं, मंदम मंदम चलती, जो धीरे धीरे चलते हैं, कौन, शनि। और सित किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। तो शुक्र और शनि ये शत्रु हैं रवि के। समश्च शशिजो, समश्च का मतलब जो सम है, तटस्थ हैं, कौन, शशिजो। शशिजो माने शशि से जन्मे हैं, जो शशि के पुत्र हैं, वो सम है, यानी कि बुध। और मित्राणि शेषा, और जितने भी सारे ग्रह बच गए, कौन कौन बच गए, चंद्रमा, तो चंद्रमा बच गए, ठीक है, मंगल बच गए, बृहस्पति बच गए, ये सब कौन है, ये सब रवि के यानी सूर्य के मित्र हैं। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति देखिए, तीक्ष्णांशुर हिम रश्मि जश्च सुहृदौ शेषाः समः शीतगो। शीतगो अर्थात शीत को, शीत कहते हैं जो शीतल प्रकृति के हैं, ग्रह कौन है, वो चंद्रमा। अब इस पंक्ति में चंद्रमा के बता रहे हैं, इस चरण में शार्दूल विक्रीडित छंद के दूसरे चरण में चंद्रमा के मित्र शत्रु बताए जा रहे हैं। तीक्ष्णांशु, जिनकी अंशु माने किरणें जो हैं वो बड़ी तीक्ष्ण हैं, गर्म हैं, दहन कर देती हैं, कौन है वो, सूर्य हैं। और हिम रश्मिश, हिम रश्मिश, हिम रश्मिश ज, हिम रश्मिज, हिम की रश्मियां कौन है, किसकी होती हैं, ठंडी ठंडी रश्मियां चंद्रमा की होती हैं। तो चंद्रमा से जा माने जो पैदा होते हैं, कौन पुत्र हैं उनके, बुध। तो भैया सूर्य और बुध ये कौन है, सुहृदौ, ये दोनों के दोनों ग्रह जो हैं ये मित्र हैं। चंद्रमा के मित्र कौन है, तीक्ष्णांशु
हिम रश्मिज। रवि तीक्ष्णशु को कहते हैं सूर्य, और हिम रश्मिज कहते हैं चंद्रमा के पुत्र यानी कि बुध। तो सूर्य और बुध ये मित्र हैं। शेषाह समा, और शेष ग्रह जो है वो सम है किसके? शीत को, चंद्रमा के, यानी शत्रु कोई नहीं है। अब तीसरी पंक्ति में आइए, कुजस्य, कुज कहते हैं मंगल के। अब मंगल के मित्र शत्रु बता रहे हैं, जीवेन्दुष्ण करा कुजस्य सुहृदौ ग्योरी सितार की समऊ। कुजस्य मंगल के मित्र कौन है? सुहृदो, जीव, इंदु, उष्ण कराहा। संधि विच्छेद करिए इसकी, जीवेन्दुष्ण कराहा, जीव, इंदु, उष्ण कराहा। जीव और इंदु में कौन सी संधि हो गई भाई? जीव धन इंदु, आ और ई हो गया, आ और ई मिलकर के ए बन गया है। गुण संधि। हाँ, तो जीव इंदुष्ण कराहा। जीव कहते हैं बृहस्पति को, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, और उष्ण कराहा, जो उष्ण कर देता है, गर्म कर देता है, कौन? सूर्य। चंद्रमा और बृहस्पति ये कुज के सुहृदा शोभनम मित्रम, सुंदर मित्र हैं ये। ठीक है। ग्योरी, ज्ञ अरिही, अरि कहते हैं शत्रु को। शत्रु कौन है उनके? ज्ञ। ज्ञ किसका नाम है भाई? पहले बताया उन्होंने आपको, बुध। बुध का। बुध उनके शत्रु हैं मंगल के। और सितार की समऊ, सित और अर्की। अर्की का मतलब अर्क से जो पैदा हुए यानी कि शनि, और सित कहते हैं शुक्र। शुक्र और शनि ये सम है, एतौ समऊ, ये दोनों ग्रह सम है। ठीक है। अब अगली पंक्ति में बुध के बता रहे हैं, मित्रे सूर्य सितौ बुधस्य हिमगु शत्रु समाश्चापरे। मित्र कौन है बुध के? सूर्य सितौ, दो ग्रह मित्र हैं ये, सूर्य और शुक्र, है ना। और हिमगुहु शत्रु। हिमगुहु कौन है? शीतल, चंद्रमा, वो बुध के शत्रु हैं। बुध उनको अपना शत्रु मानता है। कथा पढ़ चुके हो ना कि उन्होंने बुध की माता तारा का अपहरण कर लिया था, औरस पुत्र हैं उनके, ये किडनैप करके इनको पैदा किया चंद्रमा ने, है ना। चलिए, ये समझाने के दृष्टिकोण से कही गई कथा। दरअसल वो, अब बुध जो है वो चंद्रमा वाली जो कक्षा है उसी में ही रहते हैं, पृथ्वी के इधर आंतरिक ग्रह हैं ये, चंद्रमा और शुक्र के आसपास। बृहस्पति की के आकर्षण बल से मुक्त हो गए बुध, हमेशा यही रहेंगे अब चंद्रमा के, इसलिए पुत्र हैं ये। ऐसे करके समझाने का प्रयास किया गया। ये नहीं था कि उसका अपहरण कर लिया चंद्रमा ने, कोई चंद्रमा नाम का कोई पुरुष था, तारा का अपहरण कर लिया और बुध को पैदा कर दिया। ये तो कथाओं के माध्यम से खगोलीय तथ्यों का निरूपण किया गया अलंकारिक शैली में। कुछ लोग आरोप लगा देते हैं, बताइए ऐसा कैसे हो गया। चलिए, और समास चापरे, सम है, अपरे जो अदर ग्रह हैं, अदर प्लेनेट हैं, अन्य ग्रह, वो सबके सब सम है बुध के। तो बताइए, बड़ा आसान छंद है, सबको स्पष्ट हो गया होगा मैं समझता हूं, है ना। कोई शंका किसी को है तो बताइए इस छंद में। सूर्य सितौ का अर्थ? सूर्य सितौ का अर्थ है सूर्य सित एतौ। एतौ माने दोनों ग्रह। कौन दोनों ग्रह? सूर्य और सित, द्विवचन का शब्द है। सूर्य कहते हैं सूर्य को, भास्कर को, और सित कहते हैं शुक्र को। सित है वो श्वेत है, बिल्कुल चमकते हैं आसमान में, प्रायः उनको देखा जा सकता है चंद्रमा के आसपास। जब होते हैं तो बड़े सुंदर दृश्य जो है वो लिए हुए होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए भैया, बोल ही नहीं तो। जी आगे बढ़िए। हाँ जी, आगे बढ़िए भैया। चलिए, तो 16वां छंद भी हो गया। अब आते हैं 17वें छंद की ओर। अब यहां पर देखिए, 16वें छंद में किन किन ग्रहों के मित्र शत्रु बताए गए? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध। अब जो आगे ग्रह हैं बृहस्पति, शुक्र और शनि, अब इनके बता रहे हैं। ये भी शार्दूल विक्रीडित छंद है। सूर्य सौम्य सितावरी रवि सुतो मध्योपरे त्वन्यथा सौम्यार्की सुहृदौ समौ कुजगुरु
शुक्रस्य शेषावरी शुक्रज्ञौ सुहृदौ समः सुरगुरु सौरस्य चान्ये रयो ये प्रोक्ताः स्वत्रिकोणभादिषु पुनस्ते मया कीर्तिता। ये अंतिम पंक्ति थोड़ा सा, ये प्रोक्ता स्वत्रिकोण भादिषु पुनस्ते मया कीर्तिता। चलिए, सूर्य कहते हैं, सूर्य किसको कहते हैं? देवताओं के जो ग्रह हैं, सूर्य देवताओं के। सूर्य अर्थात बृहस्पति है। बृहस्पति के मित्र कौन है? पहले तो शत्रु बता रहे हैं। सौम्य सित सौम्य सितावरी। सौम्य मतलब बुध, सोम के पुत्र है वो, इसलिए बुध। सिता माने शुक्र। एतावरी, ये सब कौन है? अरयः, शत्रु हैं ये दोनों। अरि एतावरी द्विवचन है, शत्रु। सूर्य के शत्रु, बृहस्पति के जो शत्रु हैं वो बुध हैं और सित हैं, यानी कि शुक्र हैं। ये दोनों ग्रह बृहस्पति के शत्रु हैं। रवि सुतो मध्य, रवि सुतो, रवि के सुत कौन है? सूर्य के सुत शनि, सॉरी शनि कौन है? वो सम है, बृहस्पति के सम है, ना मित्र है ना शत्रु हैं। अपरे तु अन्यथा, अपरे मतलब जो अन्य ग्रह हैं वो सब कौन है? मित्र हैं, मित्राणित्यर्थः, ऐसा कहा। तो ये बृहस्पति के मित्र शत्रु बता दिए। सौम्यार की, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? एकदम से बोल जाते हो, ऐसा लगता है जैसे क्या हो गया? सौम्यार की सुहृदौ समौ कुज गुरु शुक्रस्य शेषावरी। अब शुक्र के बता रहे हैं। सौम्यार की सुहृदौ, सुहृदौ मतलब दो वचन का, द्विवचन का शब्द है ना, तो दो ग्रह जो है वो मित्र हैं। कौन कौन? सौम्यार की, सौम्य और अर्की। सौम्य यानी बुध, अर्की यानी शनि। बुध और शनि ये मित्र हैं। समौ कुज गुरु, सम कौन है? कुज गुरु, मंगल और बृहस्पति ये सम है, शुक्र से, शुक्र के। शेषावरी, और अन्य जो बच गए वो सब कौन है? वो सब शत्रु हैं, अरी हैं। ठीक है। अब बता रहे हैं सौरस्य, शनि के बता रहे हैं अंतिम पंक्ति में। शुक्रज्ञौ सुहृदौ, कौन कौन है मित्र उनके? शुक्र और ज्ञ, शुक्र और बुध ये मित्र हैं शनि के। समः सुरगुरु, सम कौन है? जो देवताओं के गुरु हैं, सौरस्य शनि के। चान्ये अरयो, और जो अन्य हैं, जो बच गए सारे ग्रह वो सब शत्रु हैं शनि के। तो कौन कौन बच गए? सूर्य बच गए यहाँ पर, वो शत्रु हैं, और शनि बच गए, और मंगल बच गए। ये तीन ग्रह जो है शनि के शत्रु हैं। ये प्रोक्ता, गुरुजी आपका माइक बंद हो गया है। अरे ये कितनी देर से बंद है? ये तीसरी लाइन, मुझे तीसरी लाइन नहीं समझ में आई, सुना ही नहीं कुछ। अच्छा, शुक्रज्ञौ सुहृदौ समः सुरगुरु सौरस्य चान्ये रयो। सौरस्य, सौरस्य माने शनि के मित्र शत्रु बताए जा रहे हैं यहाँ पर। शुक्रज्ञौ सुहृदौ, सुहृदौ मतलब जो मित्र हैं वो कौन है? शुक्रज्ञौ, शुक्र माने शुक्र हैं, और ज्ञ कहते हैं बुध हैं। शुक्र और बुध ये मित्र हैं। समः सुरगुरु, सम कौन है? देवताओं के गुरु यानी बृहस्पति, ये शनि के सम हैं। सौरस्य, शनि के, सौर के। चान्ये रयो, जो अन्य ग्रह हैं जो बच गए, सूर्य चंद्रमा और मंगल, वो शनि के शत्रु हैं। अरयो है ना, अरि हैं, अरि माने शत्रु हैं। चान्ये अरयो, अन्य अरयो। बताइए, समझ में आ गया? ये सौरस्य चान्य, ये नहीं समझ में आया, क्या बना इसका जी? सौर कहते हैं शनि को, सौरस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर। सौर का, शनि का। सौर मतलब सूर्य से जो पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ सूर्य से? शनि। सूर्य के पुत्र कौन है? शनि है, दार्शनिक है ना, ज्योतिष की आलंकारिक भाषा में।
सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए इनको सौर भी कहते हैं, सूर्य भी कह देते हैं उनको। तो शनि के बता रहे हैं इस चरण में कि शुक्रज्ञ, शुक्र और बुध सुहृदौ ये मित्र हैं, समः सुरगुरु, सुरगुरु यानी बृहस्पति सम है, और चा च माने और अन्य अरयो, अन्य जो बच गए सूर्य चंद्रमा और मंगल वो सब अरि हैं, शत्रु हैं। अब आ गया समझ में? जी आ गया जी, आ गया। हाँ, तो ये प्रोक्तः स्वत्रिकोण भादिषु, ये सभी सबके सबके सब कहां से बने ये शत्रु मित्र? ये प्रत्येक ग्रह के त्रिकोण भवन से ही बने हैं, है ना। जो दूसरे हैं, 12वें हैं, चौथे हैं, 5वें हैं, 8वें हैं, इन स्थानों के स्वामी हैं वो मित्र हैं, और शेष स्थानों के जो स्वामी हैं वो सब कौन है? शत्रु शत्रु। हैं। और जो दोनों हैं वो सम हैं, मध्यस्थ हैं। ठीक है। मया कीर्तिताः, ये प्रोक्ता मया, ये सब मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं 18वें छंद की ओर। अन्योन्यस्य धन व्ययाय सहज व्यापार बंधु स्थिता, तत्काले सुहृदा स्वतुंग भवने पेकेर अप्येकेरयस्पन्यथा, द्वैकानुक्त भपान सुहृत् समरि पुनः संचित्य नैसर्गिकाम, तत्काले च पुनस्तु तानधि सुहृन्मित्रादिभिः कल्पयेत्। यहां पर बता रहे हैं पुनः तात्कालिक मित्रता। अब तो आपको बताई उन्होंने नैसर्गिक मित्रता, अब यहां पर तात्कालिक मित्रता बता रहे हैं। तात्कालिक क्या होती है भाई? देखिए, नैसर्गिक मित्रता तो फिक्स होती है, स्थिर होती है। सूर्य के सर्वदा चंद्रमा मंगल बृहस्पति ये मित्र हैं तो मित्र ही रहेंगे। लेकिन कभी कभी जन्म कुंडली में ये सूर्य से जिन जिन भावों में बैठ जाएं उसके अनुसार भी इनकी मित्रता वो शत्रुता में बदल जाती है, मतलब शत्रु भी हो जाते हैं और मित्र भी हो जाते हैं, तो उसको हम तात्कालिक मित्रता कहते हैं। तो कहा अन्योन्यस्य, अन्योन्यस्य माने अन्य, अन्योन्यस्य परस्पर आपस में, धन व्ययाय सहज व्यापार बंधु स्थिता, तत्काले सुहृदा। एक शब्द में बता दिया उन्होंने कि जब किसी ग्रह से कोई ग्रह धन में बैठा हो, धन माने दूसरे भाव में बैठा हो, व्यय कहते हैं 12वें भाव में बैठा हो, व्यय भाव 12वें भाव को कहते हैं, आय, आय का मतलब 11वें भाव में बैठा हो, सहज यानी कि तीसरे भाव में बैठा हो, व्यापार यानी कि 10वें भाव में बैठा हो, बंधु यानी कि चतुर्थ भाव में बैठा हो, स्थिता माने स्थित हो, तत्काले तो वह तात्कालिक रूप से क्या होता है उसका? सुहृदा, मित्र होता है। इसको मैं चार्ट से समझाता हूं। देखिए, ये एक जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में जैसे हमको बात करनी है कि गुरु के मित्र कौन है, तो आप इसको सरल रूप में समझिए। क्या कहा उन्होंने? धन व्यय आय सहज व्यापार बंधु, ये 6 भाव बता दिए उन्होंने। धन भाव क्या होता है? दूसरा भाव। जैसे गुरु से दूसरे भाव में कौन बैठे हैं? जहां गुरु बैठे हैं उसको एक मानिए, प्रथम भाव मानिए, वो प्रथम भाव है। गुरु से दूसरे भाव में कौन बैठे हैं? शनि बैठे हैं, तो शनि कौन हो गए? तात्कालिक मित्र हो गए इनके। ठीक है। और फिर गुरु से सहज भाव यानी कि तीसरा भाव, देखिए सहज भाव में कौन बैठे हैं? चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्रमा भी यहाँ गुरु के तात्कालिक मित्र हो गए। बंधु, बंधु मानी चौथा भाव, गुरु से चौथा भाव में कौन बैठे हैं? मंगल बैठे हैं, तो मंगल भी इनके कौन हो गए? तात्कालिक मित्र हो गए। फिर देखिए आय, आय माने 11वें भाव में, गुरु से 11वें भाव में कोई ग्रह बैठे हैं? कोई नहीं बैठे, तो तात्कालिक शत्रु कोई नहीं है, तात्कालिक मित्र यहाँ पर नहीं बने कोई। और 10म कहते हैं व्यापार भाव को, यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है। ठीक है। और क्या कहा उन्होंने? सहज व्यापार बंधु स्थिता। ठीक है। धन व्यय, हाँ व्यय माने 12वें भाव, सूर्य से 12वें भाव में कौन बैठे हैं? गुरु से 12वें भाव में कोई नहीं है, 11वें भाव में कोई नहीं है, 10वें भाव में कोई नहीं है। लेकिन गुरु से दूसरे भाव में शनि है, तीसरे में चंद्रमा है, चौथे में मंगल है। तो ये तात्कालिक जो मित्र हुए वो इन 6 स्थानों पर बैठे हुए ग्रह होते हैं। क्योंकि 3 स्थानों पर तो बैठे हैं, गुरु से दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में, लेकिन गुरु से 12वें, 11वें, 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठे। इसलिए गुरु के जो तात्कालिक मित्र हुए कौन हुए? केवल 3 ग्रह हुए, शनि, चंद्रमा और मंगल हुए। शेष स्थानों में जो ग्रह बैठे होते हैं वो सब शत्रु होते हैं उस ग्रह के। अब सरल रूप में इसको समझ लीजिए कि जहां ग्रह बैठा हो उससे आगे के 3 भाव और उससे पीछे के 3 भावों में अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो वह उसके तात्कालिक मित्र होंगे। तो इस दृष्टि से जब हम चार्ट बनाते हैं, हर ग्रह का बनता है
तो जैसे गुरु के मित्र कौन है यहाँ पर, शनि चंद्रमा मंगल। तो देखिए चार्ट में लिखा हुआ है, गुरु के नीचे देखिए आप, मित्र के आगे चंद्रमा मंगल और शनि, ये तात्कालिक मित्र हैं। और तात्कालिक शत्रु कौन है, जो शेष स्थानों पर बैठे ग्रह हैं वो सब तात्कालिक शत्रु हुए। इसी तरह से हर ग्रह से विचार करिए। अब हमको पता लगाना है सूर्य के मित्र कौन है। तो सूर्य से पीछे के 3 भाव देखिए कौन बैठे हैं, शनि चंद्रमा और मंगल। और सूर्य से आगे के 3 भावों में देखिए, राहु केतु का विचार मत करिए यहाँ पर अभी। सूर्य से आगे के 3 भावों में कौन बैठे हैं, केवल शुक्र हैं। तो शुक्र मंगल चंद्रमा और शनि, ये 4 ग्रह जो है वो सूर्य के तात्कालिक मित्र हुए। और शेष जो बचे, जो सूर्य के साथ हैं, जिस ग्रह से हम गिन रहे हैं उसके साथ जो बैठे हैं और उसके अलग स्थानों में जो बैठे हैं, इन 6 स्थानों से अलग, वो सब शत्रु होते हैं। तो ये तात्कालिक मित्रता और शत्रुता का विचार यहाँ पर बता दिया। ठीक है। अब इसका प्रयोजन क्यों बता रहे हैं, तात्कालिक मित्रता शत्रुता का। कभी कभी क्या होता है, मित्रता शत्रुता भी बदल जाती है ना। अभी आपके कोई व्यक्ति ठीक ठाक चल रहा है, प्रकृति बस अनुकूल है, लेकिन कभी कभी वो प्रतिकूल भी हो जाता है, तो वह तात्कालिक मित्रता और शत्रुता होती है। तो अब 2 प्रकार की मित्रता आपको बता दी उन्होंने। एक नैसर्गिक मित्रता शत्रुता बता दी, जो ग्रहों के मूल त्रिकोण राशियों से बनती है। और एक तात्कालिक मित्रता शत्रुता बता दी, जो कि उस ग्रह से इन इन स्थानों में बैठने से बनती है, दूसरे तीसरे चौथे और 10वें 11वें 12वें। तो 2 प्रकार की मित्रताओं से एक विशेष प्रकार की मित्रता बनती है, जिसको हम कहते हैं पंचधा मैत्री। जैसे अब मुझे बताइए कि यहाँ पर सूर्य के मित्र कौन है, चंद्रमा मंगल और शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह हैं, तात्कालिक मित्र हैं। लेकिन सूर्य के नैसर्गिक मित्र कौन है, अभी आपने पढ़ा था पीछे, मंगल चंद्र गुरु, और मंगल। चंद्र मंगल मंगल और गुरु। बृहस्पति, गुरु। जो चंद्रमा, सत्याचार्य की पद्धति थी। तो चंद्र मंगल और बृहस्पति तो तात्कालिक मित्र होते हैं, नैसर्गिक मित्र होते हैं। और यहाँ पर देखिए, तो चंद्र मंगल तात्कालिक तात्कालिक भी मित्र हैं और नैसर्गिक भी मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों प्रकार से मित्र बन जाएं तो उसको हम कहते हैं अधिमित्र। तो देखिए सूर्य के नीचे लिखा है अधिमित्र के आगे चंद्रमा और मंगल। ठीक। अब एक से मित्र हैं और एक से सम है तो उसे मित्र कहते हैं। एक से मित्र हैं यानी नैसर्गिक मित्र हैं लेकिन तात्कालिक शत्रु हो गए, तो शत्रु मित्र कैंसिल हो जाते हैं तो सम हो जाता है वह। और एक से शत्रु हैं, एक से सम है तो उसको शत्रु कहते हैं। और एक से शत्रु है माने दोनों प्रकार से शत्रु है, तात्कालिक भी शत्रु है और नैसर्गिक भी शत्रु है, तब हम उसको अधिशत्रु कहते हैं। तो ये ये 5 प्रकार की, पंच धा धा माने विशेष प्रकार की, जैसे विधा विशेष प्रकार है ना। तो 5 प्रकार की मित्रता बताई गई। अधिमित्रता ये बताई गई, अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु। बताएं भाई इसमें कोई शंका किसी को। अब इसको विचार कर लेते हैं, इस चार्ट के द्वारा देख लीजिए, इसमें नीचे पंचधा मैत्री ये बनी हुई है। जैसे हम गुरु के बारे में विचार करते हैं, तो गुरु के यहाँ पर शनि कौन है इस कुंडली में, गुरु से मित्र, दूसरे भाव में बैठे हैं, मित्र हैं तात्कालिक। लेकिन गुरु के शनि होते कौन है, सम सम। सम होते हैं, है ना। जो नए लोग हैं यहाँ देख लीजिए, इस चार्ट में, इस चार्ट का प्रयोग करिए। गुरु के शनि जो है, गुरु के नीचे देखिए बृहस्पति के नीचे शनि लिखा है सम के आगे। तो नैसर्गिक तो सम है लेकिन तात्कालिक कौन है, मित्र है। मित्र, तो मित्र प्लस सम बराबर मित्र। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, मित्र की कैटेगरी में लिख दिया है शनि को। गुरु के नीचे देखिए शनि कहाँ लिखे हैं, मित्र के आगे लिखे हैं, मित्र हो गए। तो इसका प्रयोजन क्या है कि पंचधा मैत्री के चक्र से अगर ग्रह अपने अधिमित्र के घर बैठा है तो वह विशेष बली हो गया, वह अपना प्रभाव देने में समर्थ हो गया, बलवान हो गया वो ग्रह, शुभ फल बहुत अधिक देगा अपना, क्योंकि वो अपने अधिमित्र के घर में है। अच्छा मित्र के घर में है तो थोड़ा उससे कम हो जाएगा, सम है तो बीच में हो जाएगा फल, शत्रु है तो फिर नगण्य हो जाता है, अधिशत्रु है तो शून्य हो जाता है, माने ग्रह बलहीन हो जाता है। तो ये प्रयोजन है, जन्म पत्रिका में ग्रहों का बलाबल देखना हो तो आपको पंचधा मैत्री का विचार करना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 19वें छंद की ओर। स्वच्च सुरह स्वत्रिकोण नवांशै
स्थान बलम स्वगृहोपगतैश्च दीक्षु बुधांगिरसौरविर्भौमो सूर्यसुतः शीतशीतकरौ च। कौन सा छंद हुआ ये? इंद्र वज्रा। नहीं, इंद्र वज्रा छंद नहीं है ये। शालिनी। नहीं। स्वागत। बताएं मैं व्यास जी, कौन सा छंद है ये? जिसमें वो लिखा हुआ है शंकर जी की प्रार्थना, एक आप अक्सर सुनाते हैं। साजन साजन रोज पुकारूं, है। दो जिस धक जिस दो जिस छंद में धक लिंगाष्टकम लिखा, धक जिस छंद दो में धक। लिंगाष्टकम लिखा गया वही इसका सुर है जो आप अरे सुनाते भैया, हैं ये अक्सर। दो धक छंद है। दो धक। हाँ। भा 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 स्वच्छ सुहृत् स्वत्रिकोण नवांशै स्थान बलम स्वगृहोपगतैश्च दिक्षु बुधांगिरसौरविभौमो सूर्यसितः शीतशीतकरो च ब्रह्ममुरारिचुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् ततः प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। है। दोधकवृत्तमिदं भवभात गौ भा भा भा। तीन भगण आ जाते हैं, भवात गौ, और अंत में दो गुरु होते हैं इसमें। देखिए क्या करना है। स्वच्छ, अब यहां स्थान बल बता रहे हैं आपको, ग्रहों का स्थान बल कैसे होता है। अभी पीछे आपको मित्रता का बल बता दिया उन्होंने, अब स्थान बल बता रहे हैं। पढ़ेंगे इसको भी आज? पढ़ा दो जी, पढ़ा दो। थके तो नहीं आप लोग सब? पढ़ा दो जी, पढ़ा दो। ठीक है, आज इसको रहने दीजिए गुरु जी। इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको समाप्त कर देंगे इसके बाद। स्वच्छ, अपनी उच्च राशि में कोई ग्रह बैठा हो तो वह सुहृद, अपने मित्र के घर बैठा हो। स्वत्रिकोण, अपनी मूल त्रिकोण में बैठा हो। नवांशई, अपने अपने नवांश में बैठा हो। स्वगृहोपगतैश्च, और अपने घर में चला गया हो, अपनी राशि में बैठा हो, तो वह ग्रह स्थान बलम, स्थान बली हो जाता है। ठीक है। तो दीक्षु बुधांगी रसऊ, अब दिशाएं बता रहे हैं किस दिशा में कौन ग्रह बलवान होता है। तो बुधांगी रसऊ, जो पूर्वादि दिशाएं हैं, क्रम से चलिए। पूर्व दिशा में बुध और अंगिरस यानी बृहस्पति, ये बलवान होते हैं। रवि भौमौ, रवि और मंगल दक्षिण दिशा में बलवान होते हैं। सूर्य सुतः, सूर्य के सुत शनि पश्चिम दिशा में बलवान होते हैं। सित शीत करौचा, और शुक्र और शीत करने वाले, ठंडा करने वाले जो ग्रह हैं चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा, ये उत्तर दिशा में बलवान होते हैं। तो पूर्व उत्तर दिशा का चक्र देखिए कैसे लगाते हैं। जन्म कुंडली में जो पहला वाला भाव होता है इसको पूर्व दिशा कहते हैं, है ना। सूर्य यहाँ पर स्थित हो तो इसका मतलब उस जातक का जन्म प्रातः काल हुआ है, सुबह के समय हुआ है। और सूर्य यहाँ आ जाए, जहां पर 10 नंबर लिखा है, ये दक्षिण दिशा होती है, इसका मतलब व्यक्ति का जन्म दोपहर में हुआ है। फिर जहां 7 नंबर लिखा है यहाँ सूर्य हो तो यह पश्चिम दिशा है, यहाँ सूर्य अस्त हो गए, इसलिए इस भाव का नाम अस्त भाव है, यानी शाम के समय व्यक्ति का जन्म हुआ है। और जहां 4 नंबर लिखा है ये उत्तर दिशा होती है ना, इसको कहा गया ये उत्तर दिशा है। तो सूर्य यहाँ पर मध्य रात्रि में आ जाते हैं। यहाँ पर सूर्य लिखे हैं, इसका मतलब व्यक्ति का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है। तो ऐसे करके सूर्य की स्थिति से व्यक्ति का जन्म समय भी आप पता कर सकते हो। अब जहां 12 नंबर लिखा है, जहां 11 नंबर लिखा है, ये तो दो भाव हैं, ये किसके बीच में है, ये सुबह और दोपहर के बीच में है, तो यहाँ पर जन्म है। जहां पर 9 यह है। जहां पर 9 और 8 नंबर लिखा है, ये मध्याह्न और सायंकाल, सूर्यास्त के समय बीच का जन्म है ये। जहां पर 5 और 6 लिखा है, ये तो दो दो भाव हैं, ये मध्य रात्रि और सायंकाल के बीच का जन्म हो गया। और जहां 3 और 2 लिखा है, ये मध्य रात्रि के बाद और प्रातः काल से पहले का जन्म है ये, है ना। तो एक भाव का मतलब लगभग 2 घंटे का समय, ऐसा मान लीजिए। तो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, ये 12 भाव हैं, 12 दूनी 24 घंटे, तो जन्म का आप पता कर लेंगे। तो ग्रहों का देखिए दिग्बल बता रहे हैं इसमें, इस चरण में। दिग्बल का मतलब दिशाओं में बल,
किस ग्रह में किस दिशा में कौन सा ग्रह बलवान होता है। तो अगर गुरु और बुध प्रथम भाव में बैठे हैं किसी की जन्म पत्रिका में तो उनको दिग्बल मिल जाता है। ठीक है। ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं। स्थान बल है ना, दिग्बल है, चेष्टा बल है, ये सब बल है। नैसर्गिक बल है, काल बल है। तो ये 6 बलों में अगर ग्रह बलवान हो तो उसको हम बलवान कहते हैं। तो उनमें भी एक दिग्बल है, दिशा का बल। तो गुरु बुध अगर प्रथम भाव में बैठे हैं तो वह दिग्बली होते हैं। दसम भाव में सूर्य भौमो लिखा, यहाँ जहां 10 नंबर लिखा है ये दसम भाव है। यहाँ पर सूर्य और मंगल बैठे हो तो वह उनको दिग्बल मिल जाता है, दिग्बली हो जाते हैं वो, और उस दिशा में ले जाते हैं। उस ग्रह की दशा में व्यक्ति उस दिशा में चला जाता है। इसका प्रयोजन ये बताने का है यहाँ पर कि ग्रह जिस दिशा में बलवान होकर के बैठा है, जब उस ग्रह की दशा आएगी तो उस दिशा में उस व्यक्ति के जो है वो उन्नति हो जाएगी, उन्नति होगी, उस दिशा से संबंध बनेगा। सप्तम भाव में पश्चिम दिशा होती है, यहाँ पर शनि बैठे हो तो वो दिग्बली होते हैं। और जहाँ 4 नंबर लिखा है ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में चंद्रमा और शुक्र बलवान होते हैं। ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पर प्रथम भाव में गुरु बुध बैठे हैं तो यहाँ पर ये दिग्बली हैं, दिग्बल मिल गया इनको। दसम भाव में सूर्य मंगल बैठे हैं, इनको दिग्बल मिल गया। सप्तम भाव में शनि को दिग्बल मिल गया और शुक्र चंद्रमा को उत्तर दिशा में दिग्बल मिल गया है। तो ये दिग्बली बता दिया उन्होंने आपको, और ये बता दिया कि कैसे कैसे ग्रह बली स्थान बल भी बता दिया कि ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हो। जैसे सूर्य की उच्च राशि मेष है, हर ग्रह की उच्च राशि होती है ना। सूर्य की उच्च राशि मेष है, चंद्रमा की वृषभ है, मंगल की मकर है, बुध की कन्या है, बृहस्पति की कर्क है, शुक्र की मीन है, शनि की तुला राशि उच्च होती है। शनि, ये सारे ग्रह अपनी राशियों में बैठे हैं उच्च राशियों में तो स्थान बली होते हैं। इससे कम बलवान कब होते हैं? जब वह ग्रह अपनी राशि में बैठा हो, मूल त्रिकोण में बैठा हो। उससे कम बलवान कब होते हैं? जब वो अपने घर में अपनी राशि में बैठा हो। उससे कम अपने मित्र के घर में बैठा हो, अपने रवांश में बैठा हो, तो ये स्थान बली होते हैं। और अपने शत्रु के घर बैठा हो अपने, तो वह बलहीन हो जाते हैं, उनका स्थान बल कमजोर हो जाता है। तो ये इसका प्रयोजन बताने का है, आप ग्रह का वास्तविक सामर्थ्य पता कर सकें कि ग्रह व्यक्ति के जीवन में जो घटनाओं का संकेत दे रहा है वो घटनाएं कितनी बलवान होकर के जीवन में उसके आ रही हैं, है ना। क्षणिक आएंगी, हल्की फुल्की घटना के साथ आएंगी, कि तीव्र प्रहार के साथ वो घटना उसके जीवन में आएगी। तो इसके लिए आपको ग्रहों का ये बल चक्र हमने आपको बता दिया। अब सब लोग थक गए हैं इसलिए आज इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। आज हमारे 19 छंद हो गए हैं। मेरा तो विचार था कि आज व्यास जी इस अध्याय का समापन ही कर दिया जाता। चलिए कल कर देंगे, कल शुक्रवार में अब इस अध्याय का समापन हो जाएगा। शनिवार को परीक्षा आयोजित हो जाएगी और फिर उसके बाद हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। वो आपका बोनस है, उसके लिए आपसे कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तीसरे अध्याय, चतुर्थ अध्याय, भगवान की जैसी इच्छा होगी, हरी इच्छा होगी, हरी इच्छा बलवान है, हम कौन करने वाले हैं, प्रभु आदेश करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया, किसी की कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। हेमा जी कुछ पूछ हाँ पूछिए। हाँ